बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने तमाम बहन भाइयों से बरह रास्त मुखातब हूँ। हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और इस रिश्ते के हवाले से हम आपस में बहन भाई हैं। एक बरादरी है, एक कुंबा है और हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है। तो अल्लाह के बंदो, ये किन चक्रों में पड़े हुए हो? आखिर एक दिन मरना है और आप दुनिया में क्यों आए हैं? बनाने वाले ने क्यों बनाया है? इस ज़िंदगी के बाद क्या होने वाला है? इंसानों की एक अजीम अक्सरियत है जो इस तरफ ध्यान ही नहीं करती है और बताने के बावजूद वो संजीदा नहीं होते हैं, वो तवज्जो नहीं करते हैं। हर झंडे की पूजा करने के लिए दौड़े जा रहे हो, हर पार्टी में शामिल होने के लिए बेताब नजर आते हो। आज मुस्लिम लीग है तो कल पीटीआई ज्वाइन करनी है, फिर पीपल्स पार्टी है, फिर ये मसलक है, देवबंदियत है, बरेलवियत है, अहले हदीसियत है। हर एक के नारों के ऊपर आप जवाब देना शुरू कर देते हैं। जो नया लीडर आता है उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। जो सुहाने ख्वाब दिखाता है उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं और जो नया जाल लेकर आता है उसमें फंसने के लिए आप बेताब नजर आते हैं, दौड़ते हैं उनके पीछे। कभी सोचा है कि ये तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? कभी सोचा है कि ये जो आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, क्या इंसान इसी मकसद के लिए पैदा किए गए थे? ये आपस में नफरतें हैं, जंगें हैं, लड़ाई झगड़े हैं और एक दूसरे की जड़ें काटना है, एक दूसरे को कत्लो गारत, खून खराबा और इज्जतों को लूटना। क्या आप समझते हैं कि आपका कोई देखने वाला नहीं है और कोई इस चीज़ का हिसाब नहीं लेगा? अगर एक इंसान पूरी ज़िंदगी हक के ऊपर कायम रहा, इंसाफ के काम करता रहा और दुनिया वालों ने उसको रिवार्ड ना दिया, बल्कि उसको मुसीबतें आती रहीं इंसाफ के ऊपर कायम रहते हुए, सच्चाई के ऊपर कायम रहते हुए, और वो मर गया। और दूसरा है कि वो हमेशा हर जुल्म का साथ देता रहा, हर ज्यादती में वो नंबर 1 और दुनिया में किसी ने उसको पकड़ा नहीं है और मरने के बाद ये सारे बराबर हो जाएंगे। कोई अदालत ऐसी नहीं है जहां इसका हिसाब किताब हो। तो बहुत फिर गलत गुमान किया है आपने अपने मालिक और खालिक के साथ। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, यकीन करो ये दुनिया आर्जी है और टेस्टिंग पीरियड है। आपको आजमाया जा रहा है हर लम्हे। आप अपने मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकालते हैं कि ये लिखने वाले दाएं बाएं मौजूद हैं, ये लिख लेते हैं। सुबह शाम इनकी ड्यूटियां बदली होती हैं, फाइलें ऊपर लेके जाते हैं। फजर के टाइम और असर के टाइम ये फरिश्ते बदली होते हैं। और फिर हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला जानने के बावजूद पूछता है फरिश्तों से कि किस हालत में मेरे बंदे को छोड़ के आए हो या बंदी को। तो वो कहता है कि मालिक, जब मैं सुबह ड्यूटी अपनी संभालने के लिए गया हूं तो ये सलात पढ़ रहा था, तेरे सामने खड़ा था, झुका हुआ था तेरे सामने। और जब मैं ड्यूटी खत्म करके आया हूं तो असर का टाइम था, उस वक्त भी तेरे सामने झुका हुआ था, तेरे सामने खड़ा था। तो इस अंदाज से गोया अल्लाह ताला फरिश्तों के अंदर अपने बंदे के ऊपर फख्र करता है। और मेरे भाइयों, असल मसला ये है कि देखो, नमाजें भी पढ़ते हो, ये उम्मत जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, ये कोई कौम ऐसी नहीं है जो इन जैसी इबादत का इंतजाम करती हो अल्लाह के लिए और अपने आप को मुसलमान भी कहलाते हैं और अमन का दीन इनके पास है और समझते हैं कि इस्लाम यानी पूरी दुनिया में अमन का पैगाम भी देता है। पीस टीवी के नाम से इनके प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन एक बात भूल गए हैं। वो बात शैतान ने बुला दिया इनको कि अगर इनके अकीदे के अंदर बाल बराबर भी शिरक रह गया, अकीदे की खराबी रह गई, तो फिर हमेशा हमेशा के लिए आग में रहना पड़ेगा। और आपको तो दूसरी कौमों के लिए मॉडल होना चाहिए था, दूसरी कौमों के लिए एक नमूना होना चाहिए था। जिस तरह उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि तुम इसलिए खैर उम्मत हो कि तुम बुराइयों से मना करते हो, तुम नेकियों का हुक्म देते हो और खुद पक्के मोमिन हो। इस वजह से ये 3 बातें हैं तुम्हारे अंदर। मुसलमानों, उस दौर के मुसलमानों को कहा था, आज के दौर के लोगों को नहीं, उस दौर के मुसलमानों को एहसास दिलाया था कि तुम्हारी जो अल्लाह के यहाँ वक़्त है, अहमियत है, इज्जत है, वो इन 3 वजूहात की वजह से है।
कि तुम बुराइयों से मना करते हो, नेकियों का हुक्म देते हो, खुद पक्के मोमिन हो, इस वजह से, इसके अलावा कोई और मामला नहीं है। फिर दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि उन्होंने मजमे से खिताब किया और कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है कि इन्नल्लाह यरफा बिहाज़ल किताब अक़वाम, कि अल्लाह ताला इस किताब के जरिए, कुरान को हाथ में उठा के गोया उन्होंने इस तरीके से कहा कि अल्लाह ताला इस किताब के जरिए कौमों को तरक्की देता है, अरूज बख्शता है, इज्जत देता है, ऊपर करता है, सरबुलंद करता है। और वह यदउ बिही आखरीन, और जो न माने इसको, इसके मुताबिक ईमान अकीदा ना बनाए, इसके ऊपर अमल ना करें, इसको अपने ऊपर लागू ना करें, उनको पस्तियों के अंदर जाकर फेंकता है। तो मेरे भाइयों, जब तक ये कुरान रहनुमा किताब रही मुसलमानों की, इसके पीछे चलते रहे और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को उन्होंने मजबूती के साथ पकड़ा, जो कि अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया है, अल्लाह की अपनी किताब को और अपने नबी की सुन्नत को, सहाबा की तरीका को अल्लाह ताला ने हदीसों के अंदर महफूज कर दिया है क़यामत तक के लिए। अब आपकी अपनी मर्जी है, चाहे तो इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करो, इनको लेकर चलो, इनके पीछे चलो, और चाहे इनको पसे पुश डालकर तुम खुद ज़्यादा समझदार बनना शुरू कर दो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से, तो उसके बाद इसका अंजाम भी तुम्हारे अपने हाथों में है। गोया तुम खुद जिम्मेदार हो, तुम खुद जिम्मेदार हो। यकीन कीजिए, आज जो पूरी दुनिया में मुसलमानों की दुर्गत बनी हुई है, तुम खुद जिम्मेदार हो। ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है जो तुम्हारे मुंह के ऊपर दे मारी जा रही है, ज़लील ख्वार किया जा रहा है, तुम्हें अल्लाह के अजाब हैं। आज जो यहूदियों को मौका मिल गया है, हर तरफ वो दंदनाते फिर रहे हैं, और ताकत और टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ तुम्हें अजाब देने के लिए अल्लाह ने उनको मौका दिया है, क्योंकि तुम्हारी खराबी की वजह से, तुम्हारे अकायद में खराबी की वजह से और अल्लाह के साथ नाफरमानी और बगावत की वजह से तुम कलमे के गद्दार हो। यकीन करो, चाहे बात मानो या ना मानो, 1000 मरतबा पढ़ो कलमा, तुम्हारी अक्सरियत, अजीम अक्सरियत, करोड़ों खरबों में कोई एक हो जो इस कलमे के मुताबिक उसका ईमान अकीदा हो, वरना अक्सरियत का यही मामला है कि इस कलमे के साथ इन्होंने गद्दारी की है। इस वजह से तुम्हें ज़लील ख्वार किया जा रहा है। वो जो किसी ने कहा कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए हो तारके कुरान होकर। यह और बात कि वो खुद अपने ऊपर कुरान को नाफिज न कर सके, खुद कुरान के मुताबिक अपना ईमान अकीदा ना बना सके, लेकिन बात सच्ची कह गए। तो अल्लाह के बंदो, आज तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तुम मुसलमान हो। सबसे बड़ा फ्रॉड यह है तुम्हारे साथ, जब तुम अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हो, या अली मदद, या रसूल मदद, फिर इमाम जामन मानते हो, फिर मज़ारों के ऊपर जाकर जब माथा टेकते हो, चादर चढ़ाते हो और डरते हुए जहाँ जाते हो पीठ नहीं करते हो, तुम्हारे ला इलाहा इल्लल्लाह की छुट्टी हो जाती है। तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह उसी वक्त फारग हो जाता है जिस नीयत से तुम घर से निकलते हो कि मैं बाबा जी का सलाम करने जा रहा हूँ, बाबा जी की मन्नत मैंने मांगी हुई है, इनके वसीले से मुझे अल्लाह ताला देता है। और यहाँ जाके देगे चढ़ाते हो, बकरे छतरे चढ़ाते हो, रुकू और सजदे करते हो, तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह ख़त्म हो जाता है, उसके ऊपर फिर ला चल जाती है। तो अल्लाह के बंदो, ये मामला है। आज दुनिया में तुम्हें इक़्तिदार भी है, तुम्हें सारी वसाइल अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं, लेकिन याद रखना ये हमेशा के लिए नहीं है, ये चंद दिनों के लिए। बड़े बड़े बादशाह आए और चले गए, वज़ीर आज़म आए और चले गए, जर्नैल आए और चले गए। कहाँ चले गए? कभी सोचा आपने? ईमान और अकीदे की खराबी की वजह से वो कहाँ चले गए? हमेशा हमेशा की आग के अंदर उतर गए। जिनका अकीदा सही होगा, याद रखिए, ईमान सही होगा, वो अल्लाह के अजाब से बचेंगे। लिहाजा अच्छा खाना खाते हो, अच्छी सवारी का तुम्हें शौक है, और बच्चों को भी अच्छा खाना देते हो, उनकी तालीम देते हो, वहाँ उनको अच्छा अकीदा भी दो, उनके दिमागों के अंदर। देखिए, अल्लाह ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। अल्लाह ताला ने ये जो निज़ाम बनाया है उसमें तो देखो, बच्चा जैसा पैदा होता है फितरत इस्लाम के ऊपर, और इस्लाम का तरीका यह है कि उसी वक्त उसके कान के अंदर कहो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये उसके कानों के अंदर डाला जाता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह दाता है, अल्लाह दस्तगीर है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के साथ शरीक नहीं है, अल्लाह के रसूल हैं। उनकी क़यादत पूरी इंसानियत के लिए है, वो कायद है, कायद आज़म है वो। आज नकली कायद आज़म, नकली लीडर, नकली इन पेशावरों को आपने अपना लीडर बना लिया और समझते हो कि ये जन्नत की तरफ आपको ले जा रहे हैं। ये जनाब, ये सियासी लोग आपको क्या जन्नत की तरफ लीड कर रहे हैं? इनकी खातर अपने बीवी बच्चों को कुर्बान कर देते हो, अपने माल कुर्बान करते हो इनके पीछे। इन मसलक के जो मशाहिर गुजरे हैं और इन फिरकों के जो बानी गुजरे हैं, इनके साथ अपने आप को वाबस्ता करके नारे लगा के, गैर अल्लाह के नारे लगा के अल्लाह के गजब को ललकारते हो और समझते हो तुम जन्नत में जाओगे।
हरगिज़ नहीं तुम जन्नत जा सकते हो, हरगिज़ नहीं जन्नत जा सकते हो जब तक ईमान अकीदा दुरुस्त नहीं करो। कलमे को समझने की कोशिश करो। ये कलमा तुम्हारा आखिरी सहारा है। पूरी दुनिया के लोगों सुनो, ये कलमा है जिसकी वजह से इंसान की दुनिया और आखिरत में इज्जत का दारोमदार होने वाला है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई दाता दस्तगीर मुश्किल की हाजत रवा नहीं है, गरीब नवाज नहीं है, कोई नजर न्याज के लायक नहीं है, कोई पुकारे जाने के लायक नहीं है, कोई जो है वो रुकू और सजदे के लायक नहीं है। इल्लल्लाह, सोए अल्लाह के। ये सारे काम अल्लाह के लिए हैं, बंदों के लिए नहीं हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत की रहनुमाई के लिए आखिरी रसूल हैं। अब कोई नई शरीयत आने वाली नहीं है, कोई नई किताब नाज़िल होने वाली नहीं है। और क़यामत तक के लिए बिल्कुल आखिर एंड है, अब क़यामत आने वाली है और क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां सामने आ गई हैं। ये दज्जाल का फितना, ये दज्जाली सिस्टम, ये जो हर तरफ हो गया है, पूरी दुनिया को लॉकडाउन करो और एक सिस्टम और एक सारा वर्ल्ड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें इस तरीके से, ये खालिस दज्जाल का एक सिस्टम है जो आज आपको अपनी आंखों से नज़र आ रहा है। यहूदी जिस मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं और ये शिये भी जिस मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो जो दज्जाल आने वाला है, ये एक ही शख्सियत है, याद रखिए। उसी दज्जाल जब वो आएगा वो उसको मसीहा समझेंगे यहूदी, और ये शिये लोग इसको अपना इमाम मेहदी समझेंगे। और ये फिर दुनिया के अंदर सारा कुछ होने वाला है अल्लाह के बंदों। और फिर उसके बाद दूसरा दौर भी आएगा, अल्लाह ताला इस्लाम को भी गालिब करेगा। इनकी आजमाइशों के बाद फिर इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आएगा। जिस तरह फ़िरौन को इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अज़ाब देने के लिए उनकी शिरक और कुफर की वजह से, और फिर जब फ़िरौन को पकड़ा तो उसको भी छुड़ाने वाला कोई नहीं था। इसी तरह आज यहूदियों को, इन दूसरी ताकतों को अल्लाह ताला मौका दे रहा है तुम्हें पकड़ने के लिए, तुम्हारे ऊपर अज़ाब लाने के लिए। और चादरें चढ़ाओ, और या अली मदद के नारे लगाओ, और या रसूल मदद के नारे लगाओ, और गुम्मद बनाओ, और पीर साहब की पिंडलियां दबाओ, और मज़ारों की खाक चाटो। इसी वजह से तुम्हारे ऊपर अल्लाह के अज़ाब आ रहे हैं, फ़िरकों के अंदर बंटने की वजह से, मसलकों के अंदर बंटने की वजह से, इस जमहूरियत के मुशरकाना निज़ाम की वजह से तुम्हें अल्लाह का निज़ाम पसंद नहीं आया है, तुम्हें सहाबाए किराम का निज़ाम पसंद नहीं आया है। उसके मुकाबले में यूनानियों का, यहूदियों का, ईसाइयों का, हिंदुओं के तरीके तुम्हें ज़्यादा पसंद हैं। तो उसके बाद तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत के फूल बरसे। यही अजाब, इससे ज्यादा आना चाहिए था, यकीन कीजिए, लेकिन अभी अल्लाह ताला ने बड़ा हल्का हाथ रखा हुआ है तुम्हारे ऊपर। और इसी तरह अगर कायम रहे और मना करने के बावजूद तुमने ईमान की तरफ आने की कोशिश ना की तो वो बड़ा अजाब भी तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगा। तुम्हारी ये जो आज़ादी है, बराए नाम आज़ादी, ये भी खत्म हो जाएगी। तुम दोबारा हिंदुओं के और सिखों के गुलाम बन जाओगे। ऐन मुमकिन है, यकीन करो, अगर तुमने अल्लाह की तरफ रुजू ना किया, अगर कलमे की तरफ ना आए, ईमान की तरफ ना आए, तो तुम्हारी ये आज़ादी भी छीन ली जाएगी। अल्लाह ने बड़ा मौका दिया। आपने वायदा किया था अल्लाह से कि पाकिस्तान का मकसद क्या, या पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं होगा इस खित्ते के अंदर। यहाँ किसी और को दाता दस्तगीर मुश्किल की शाह हाजत रवा नहीं माना जाएगा, नहीं समझा जाएगा। लेकिन उसके बाद इस पाकिस्तान को आपने शिर्क और कुफर का गोदाम बना दिया, शिर्क का अड्डा बना दिया, और फिर कौन मसलक पस्तों के रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो आता है या का नाबुदु या का नस्ताइन का से आगाज करके जाके मजार के ऊपर जाके माथा टेकता है, वहां जाके खाक चाटता है। कभी घोड़े की पूजा हो रही है, कभी गाय की पूजा हो रही है, और फिर कहते हैं हम अल्लाह के मानने वाले। तुम अल्लाह के मानने वाले नहीं हो, वो गुजर गए जिनको अल्लाह ताला ने इज्जत दी थी ईमान अकीदे की वजह से, और तुम्हें जलील किया गया है कलमे के साथ गद्दारी की वजह से। लिहाजा मेरे भाइयों, पलटो ईमान खालस की तरफ, इन झूठों के पीछे ना जाओ। ये सारे झूठे हैं, यकीन कीजिए, चाहे ये पीपल्स पार्टी हो, चाहे ये पीटीआई हो, चाहे ये मुस्लिम लीग, करप्ट लोग हैं। यकीन कीजिए अपनी दुनिया की खातर तुम्हारी आखिरत बर्बाद कर देंगे। और चाहे ये दूसरे हो, फजल रहमान हो, या तारल कादरी हो, या तारक जमील हो, या जितने ये आए हैं, बड़े बड़े जत्थे लेकर आए हैं, किताब का निशान लेकर आए हैं, और उनकी करतूत देखो, इनके चेहरे देखो, इनकी मकरूह शख्सियात देखो, किरदार देखो। अल्लाह के बंदो, ये तुम्हें जहन्नम की आग का ईंधन बना देंगे। लिहाजा इनके पीछे न चलो, छोड़ दो इनको। यकीन कीजिए, ईमान खालिस की तरफ आओ, तौहीद की तरफ आओ, रद्द शिर्क की तरफ आओ, और अल्लाह का दीन लेकर उठो। आप देखेंगे मुश्किलात तो फिर भी आएंगी, मुसीबतें फिर भी आएंगी, लेकिन जो इस रास्ते में बढ़ता जाएगा वह जन्नत अल फरदौस के दरवाजे उसके लिए खुलते चले जाएंगे। और अगर ये दुनिया की खातर, इन फिरकों की खातर, इन सियासी पार्टियों की खातर मुश्किलात बर्दाश्त करोगे, तकलीफें भी उठाओगे, मौतें भी आएंगी, मरने के साथ वो आग लगेगी, बुझाए ना बुझेगी। अल्लाह ताला गौर फिक्र करने और इस प्यारी दावत को, ईमान की दावत को, ये तुम्हारे अपने रब की बात है, तुम्हारे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है, तुम्हारे अपने सहाबा इकराम का ये अंदाज है, ये तुम्हें पूरी दुनिया के सामने पेश करना था नमूने के तौर पर। अब बताइए, तुम्हारा अपना ये किरदार है, कौन इस्लाम की तरफ आएगा? कोई आने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह से वो तुम्हें देखते हैं कि ये मुसलमान है,
तो वो कहते हैं इनकी तरफ आए, लेकिन नहीं, पहले खुद मुसलमान बनो, पहले खुद मुसलमान बनो उस तरीके से जिस तरह सहाबा किराम बने थे। अल्लाह जानता है ये दुनिया सारी आपकी तरफ आएगी, अब मुस्तकबिल आपका है, लेकिन जो इस अंदाज से उठेंगे उनको फ़ायदा होगा। और ये काम होना है, अल्लाह ताला ने जो अपने दीन को गालिब करना है पूरी दुनिया के ऊपर, वो तो हो के रहना है। खुशकिस्मत इंसान है कि जो उस बड़ी जो एक कोशिश होने वाली है उसका जो आगाज़ है उसके साथ हों, उसकी बुनियादें फराहम करने वाले बन जाएं, और क़यामत तक जो खैर के मामलात आगे बढ़ते रहेंगे उसमें से आपको अजर मिलता रहेगा। और अगर आप ईमान अकीदे की तरफ नहीं आएंगे तो क़यामत तक जो बुराइयां होती रहेंगी वो भी तुम्हारे खाते में लिखी जाएंगी। अल्लाह ताला ऐसी खौफनाक अंजाम से अपनी पनाह में रखे और बात को अच्छे अंदाज से गौर व फिक्र करके इसके बेहतरीन पहलू के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।